प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी मियाँ वाली से हाजिर है। नाज़रीन, मियाँ वाली ज़िला 3 तहसीलों पिपला, ईसा खेल और मियाँ वाली पर मुश्तमिल है। 20 लाख के करीब इसकी आबादी है। यहाँ पे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। 1901 में ज़िला बना, लेकिन यहाँ पे तरक्की नहीं हो सकी। माजी की हुकूमतों ने इसको नज़रअंदाज किया, पसमानदा रखा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान, उन्होंने फोकस किया इस ज़िला को भी और उन अज़ला को भी जो माजी में पसमानदा रखे गए। इस तरह उन जगहों पे तरजीही बुनियादों पर काम हो रहे हैं, जिनमें मियाँ वाली भी शामिल है। यहाँ पे उन्होंने कई पैकेज दिए, तरक्की के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, सेहत के साथ साथ एजुकेशन पे और दीगर तरक्याती कामों पे उन्होंने फोकस किया। तरक्की किस तरह होगी, इदारों के सरबराह क्या कहते हैं, अवामी नुमाइंदे क्या कहते हैं, आइए नाजरीन उन्हीं से बात करते हैं। जी नाजरीन, हम DHQ हॉस्पिटल जो मियाँ वाली है उसमें मौजूद है और मेरे साथ MS हैं डॉक्टर अबीर अहमद ख़ान साहब भी। हम इनसे बात करेंगे कि यहाँ पे किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं और हम अंदर आपको वार्ड भी दिखाएंगे और ख़ास तौर पे ये जो दूर दराज के इलाके हैं किस तरह यहाँ पे सूरत हाल है, इस पे भी हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, एक चीज़ अच्छी हो गई, आपने ईसा खेल के साथ खैबर पख्तूनख्वा के लकी मरवत की बात की, बहुत अच्छा रोड बन गया इस हुकूमत के दौर में। और दूसरा हमने देखा कि आपका बलकसर रोड जो है ये भी 2 रोया के आर्डर हो गए। वज़ीर आज़म ने कहा मुजफ्फरगढ़ साइड से होगा तो वो पिपला तक भी आपको बड़ी आसानी हो जाएगी, रोड अच्छे हो गए। अब इसी के साथ साथ जिस तरह आप कहते हैं अप्रोच हो गई तो लोगों की तादाद बढ़ेगी, तो इस तरीके से जब आपका इजाफी 200 बेड का मज़ीद अगला प्रोजेक्ट फ़ेज़ 2 में आएगा तो फिर तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, एक्स्ट्रा आपके पास पेशेंट आएंगे भी सही तो प्रॉब्लम नहीं होगा। जी सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जब ये अप्रोच रोड जो आपके हैं वो बेहतर हो रहे होते हैं तो आपका जो ओवरलोड और बर्डन जो है वो बढ़ता जाता है पेशेंट का। तो इसी सिलसिले में गवर्नमेंट ने भी उसके हिसाब से प्लानिंग की है। 200 बेड की जो एक्सटेंशन है इसमें हॉस्पिटल के, इसमें मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ को ऐड भी किया गया है। जैसे हमारे पास पहले 16 बेडेड डायलिसिस यूनिट चल रहा था तो वो आप जंप करके 30 बेडेड पे चला जाएगा। ठीक, इसी तरीके CCU हमारा जो 20 बेडेड था वो 30 प्लस करके हमारा 50 बेडेड हो जाएगा। न्यूरो सर्जरी का डिपार्टमेंट ऐड कर दिए गए। सर, इस प्रकार पार्ट एंड पार्सल है न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट का होना किसी भी ट्रामा सेंटर के लिए। सिर्फ ये नहीं है कि पेशेंट आप कैटर कर लेते हैं, पेशेंट को इन टाइम आप सर्विसेज दे देते हैं, इसमें ये भी होता है कि गवर्नमेंट की रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर हम इधर से न्यूरो है ट्रामा जो है मोस्टली हेड इंजरी से रिलेटेड है। आर्थोपीडिक हमारे पास माशाल्लाह बहुत बेहतरीन चल रहा है, 2 सीटें हैं, दोनों फील्ड हैं और बेहतरीन तरीके से हम कैटर कर रहे हैं ट्रामा को दूसरी स्पेशलिटी के। हमारे पास न्यूरो सर्जन अपॉइंट कर दिया गया है। अब जो नया डिपार्टमेंट ये 200 बेड का है इसमें न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट 20 बेडेड क्रिएट कर दिया गया सर। और मैं एक और पॉजिटिव चीज़ इसमें ऐड करता जाऊं, बाद में शायद भूल जाऊं, कि 2 चीज़ें इसमें बड़ी पॉजिटिव गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि प्राइमरी और सेकेंडरी में सर पहली दफ़ा इस गवर्नमेंट ने MSDS के प्रोटोकॉल से हट के MRI और कैथ लैब का इनिशिएटिव लिया सर। इसमें अब कार्डियोलॉजी के वो पेशेंट जो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के लिए हम रावलपिंडी को रेफर कर रहे थे या हम लाहौर में रेफर कर रहे थे, वो भी हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं। तो अब ये हो जाएगा जब उनको ऑन डोर स्टेप इधर ये सहूलत होगी तो आप ये देखें कि आपके पास लैया का पेशेंट, आपके पास बखर का पेशेंट, आपके पास खुशाब, चकवाल, तलागंग, लकी मरवत, ये जो सारे DI खान, ये सारे इलाके ये इधर आएंगे इस पर्पस के लिए सर। जब न्यूरो सर्जरी प्रॉपर ऑपरेट कर रहा होगा, जब कार्डियोलॉजी में आपको ये बड़ी लिमिटेड आपके पास टाइम होता है सर। जब आपको हार्ट अटैक होता है तो उसके लिए आपको इंटरवेंशन की ज़रूरत है, तो ये इंटरवेंशन अगर आपको मियाँ वाली में ऑन डोर स्टेप अवेलेबल हो जाती है सर। अगर प्राइवेट सेटअप में हो रही है तो गवर्नमेंट सेटअप में तो गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ा स्कोप है सर। तो इसमें ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है प्राइमरी और सेकेंडरी के लेवल पे कि अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मियाँ वाली में 24 दिसंबर को इसके टेंडर हो रहे हैं 200 बेड के सर। तो ये सहूलत इंशाल्लाह विद इन 1 ईयर हमारे लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। इससे हमारा जो है 11 22 की सर्विसेज भी जो पेशेंट को रेफर कर रहे थे उनमें हमारे रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे थे, वो भी गवर्नमेंट पे बर्डन कम हो जाएगा। और सबसे अच्छी चीज़ सर बीइंग ह्यूमन नेचर कि आप ह्यूमैनिटी के लिए क्या कर रहे हैं। तो ह्यूमैनिटी के लिए इससे बड़ा इनिशिएटिव कि अगर आपके पास चापरी का इलाका है सर, मे भी आपने विजिट किया उसको, चापरी
बड़े ही डिप्राइव एरिया थे जहाँ पे आप खटक बेल्ट की खटक बेल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, खान साहब का अपना हल्का है सर। मैं टोला मंगली की बात करूंगा सर, मैं तभी सर की बात करूंगा सर, वो एरिया जहाँ पे अप्रोच रोड ही नहीं है। आप वो कैसे इन टाइम अपनी हार्ट अटैक के पेशेंट को रावलपिंडी या लाहौर लेके जाएंगे? मोस्टली उनकी डेथ्स हो जाती थी। अब एट लीस्ट इस फैसिलिटी डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और नौमुंतखब सूबाई सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कासिम खान सूरी कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत को बहुत से चैलेंजेस का सामना है, बलूचिस्तान में नई तंजीम साजी कर रहे हैं, कोशिश होगी सबको साथ लेकर चला जाए। सूबे में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम जारी हैं और सूबे की महरूमियों का खात्मा करेंगे। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के में इस वक्त जो सूरत हाल है तमाम तर चीज़ों को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। ये थी ताज़ा तरीन। रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरी सर्विसेज दे रहे हैं, उनको भी उसमें ऐड कर रहे हैं सर। तो ये सर एक मैं ये कहूँगा कि हमारे जैसे गरीब मुल्क में इससे बड़ी नेमत नहीं हो सकती सर। जी नाज़रीन, आप अभी हम बातचीत कर रहे थे MS साहब से, लेकिन वहाँ से हम जब चले तो फोकस हमारा ये था कि 1 साल कबल जब जच्चा बच्चा हॉस्पिटल की बुनियाद वज़ीर आज़म साहब ने रखी यहाँ पे मियाँ वाली में, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ख़ास तौर पे जच्चा बच्चा के हवाले से इस ज़िला में बहुत ज़रूरत थी। डॉक्टर साहब, ये जो जच्चा बच्चा सेंटर था और फिर उसको बड़ा हॉस्पिटल के साथ साथ इसके साथ एक नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया जा रहा है। अप्रैल में कहते हैं कि आने वाले अप्रैल में आपको ये हॉस्पिटल हैंड ओवर हो जाएगा। कितनी सहूलत हो जाएगी ज़िला मियाँ वाली को, जिसकी आबादी तकरीबन 20 लाख के करीब है? शुक्रिया। ये जो हमारे ज़िले में इस हुकूमत ने ज़च्चा बच्चा सेंटर का प्लान बनाया है, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और मेरे ख़्याल में इस प्लान का बहुत पहले इफ्तिताह मतलब बहुत पहले ये हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमारा एक ज़िला बहुत बड़ा ज़िला है, तकरीबन 20 लाख की आबादी है। यहाँ पे जो ज़च्चा और बच्चा की सहूलियात हैं वो उस लिहाज से कम हैं। मतलब हमारा जो DHQ हॉस्पिटल का जो गायनी डिपार्टमेंट, गायनी एंड ऑप्स डिपार्टमेंट है, वो हमारा सारे पूरे डिस्ट्रिक्ट की तीनों तहसीलों को और जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं उनको ड्रेन करता है। वहाँ से मरीज़ आते हैं। हमारे पास बेड्स की शदीद कमी है, जिसकी वजह से मतलब मरीज़ सफ़र करते हैं और मरीज़ों को रेफ़र भी करना पड़ता है। और हमें उम्मीद है कि मतलब अब जो नया हॉस्पिटल स्टार्ट होने वाला है इंशाल्लाह, उसकी वजह से एक तो हमारे ज़िले के मरीज़ों को बहुत फ़ायदा मिलेगा और हमारा इर्द गिर्द के ज़िलों को भी बहुत फ़ायदा होगा और हमारा जो रेफरल है वो भी कम हो जाएगा। जब से ये रेस्क्यू 1122 और 1034 की फैसिलिटीज़ आई हैं, हमारे रेफरल भी बहुत बेहतर हुए, मतलब मरीज़ काफ़ी ज़्यादा टाइम पे पहुंच जाते हैं, टाइम पे रेफ़र हो जाते हैं। इसके अलावा इस हुकूमत ने पिछले कुछ साल से जो 24/7 का BHUs में डिलीवरीज़ की फैसिलिटीज़ दी हैं, उससे भी हमारी जो मैटरनल मॉर्टिलिटी मदर की जो अमवात की शरह वो काफ़ी कम हुई है, हमारे ज़िले में बेहतरी हुई है। और उम्मीद है कि ये मतलब ये जो हमारा हॉस्पिटल नया बन जाएगा तो इससे फर्दर हम मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट कम करने में मदद मिलेगी। अब जो न्यू मतलब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स दिए हैं, उसमें एक तो ये है कि डॉक्टर्स तकरीबन सारे हमारे BHUs फेल हो गए हैं, बहुत कम है जो रहती हूँ। इसके अलावा इवनिंग नाइट पे भी वहाँ पे LHVs की ड्यूटीज़ लगी हुई हैं और वो पेशेंट जो डिलीवरी वाला आता है उसको देखती हैं, चेक करती हैं और जो डिलीवरी करवाने वाली होती है वो डिलीवरी करवाती हैं। अगर कोई मसले वाला है या कोई सीरियस पेशेंट हो वो टाइमली रेफ़र कर देते हैं, या उनके पास 1034 यानी 1034 हमाम ज़बान में बोलते हैं वो गाड़ी होती है, या फिर रेस्क्यू 1122 के थ्रू कर देती है। तो इस वजह से हमारे मतलब काफ़ी बेहतरी आई है पहले के मुकाबले। मशकूर है इस गवर्नमेंट के कि इन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया और जो ये ज़च्चा बच्चा हॉस्पिटल है ये हमारे मतलब ज़िले के तरक्की में एक अहम किरदार अदा करेगा और एक संग मील के तौर पे साबित होगा। और इंशाल्लाह हम और उम्मीद करते हैं कि फ़र्दर सेहत की फैसिलिटीज़ हमारे ज़िले में इम्प्रूव होंगी। जी नाज़रीन, इस वक्त सिटी पार्क मियाँ वाली में हम मौजूद हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कि कितना खूबसूरत पार्क है। और इसके अलावा हम यहाँ पे ये भी पता करेंगे कि इस पार्क पे कितनी लागत आई,
कितने अरसे में मुकम्मल हुआ, इसकी आइंदा की मनसूबा बंदी क्या होगी, इस हवाले से हमारी ख्वाहिश होगी, कोशिश होगी जिस तरह के DFO साकिब अमान साहब हैं उनसे भी बात करें। अब इस पार्क को वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऐलान के बाद और वज़ीर जंगलात जो हैं सूबाई मिनिस्टर हैं सरदार सब्तैन खान, उन्होंने भी इस पार्क को खोलने का बाकायदा तौर पे बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। अब ये आवाम के लिए खुला रहेगा। सब तफसीलात मालूम करते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ हैं साकिब अमान साहब DFO, और इन्होंने ये पार्क बनवाया। साकिब साहब, कितनी मुद्दत लगी, कितने अखराजात है, कितने लोगों का इस्तेफादा होगा? ये पार्क डिप्टी कमिश्नर मियाँ वाली की डायरेक्शन पे पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मियाँ वाली ने शुरू किया, और ये जनवरी 2021 में हमने इसका जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग की थी, और उसके बाद जो है ये जून 2021 में हमने कंप्लीट कर लिया था। विद इन जो हमारा प्रेस्क्राइब टाइम था ना, उसमें हमने कंप्लीट कर लिया था। और ये जो है इस पार्क में हमने देखा है कि बड़े दूर दूर से लोग आते हैं, कमर मुशानी से और ईसा खेल से, मूसा खेल से, सिटी के अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स होती हैं। 14 अगस्त पे हमने थोड़ी सी देर के लिए खोला था ना, तो बड़े ज़्यादा लोग आए थे। कितने लोग मुस्तफ़ीज़ होंगे? यानी मेरा मकसद ये है कि फैमिलियाँ इस तरह सिटी पार्क मैंने नहीं देखा यहाँ पे। जी, ये देखें, पहले मियाँ वाली में कोई इस किस्म की रिक्रिएशन फैसिलिटी पूरे मियाँ वाली में नहीं है, तो ज़ाहिरी बात है लोग घरों में बैठ के जो है वो तंग आ जाते हैं, औरतें भी, बच्चे भी। तो उनके लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी अच्छी एक फैसिलिटी होगी कि माएँ अपने बच्चों के साथ आएंगी। इधर हमने झूले भी लगाए हैं और वॉकवेज़ हैं यहाँ पे, और अपना जॉगिंग ट्रैक भी है इसमें, तो उसमें जो लोग सुबह जॉगिंग करना चाहते हैं वो भी, और जो वैसे घूमना चाहते हैं वॉकवेज़ पे घूमें। और जो है मतलब इधर हमने प्लांटेशन भी इस हिसाब से की है, यहाँ शेडी ट्रीज़ भी हैं, फ्लावरिंग स्पीशीज़ भी हैं, श्रब्स भी हैं, हर्ब्स भी हैं, और जो बड़े ट्रीज़ हैं उनमें जो है वो अच्छे अच्छे फ्लावरिंग स्पीशीज़ हैं जो इंशाल्लाह मार्च अप्रैल में जो है ना फुल ब्लूम पे होंगे। टाइमिंग है इसकी कोई? जी, टाइमिंग बाकी जिस तरह पूरे पंजाब में टाइमिंग है, इसकी भी टाइमिंग ही होगी। वो मैसेज होगा, आपने तो इतना खूबसूरत पार्क दे दिया, अब हिफाजत तो आवाम ने करनी है। मैसेज यही है कि सबसे मियाँ वाली के लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आएँ और यहाँ पे इंजॉय करें, और अपना जो वेस्ट है वो डस्टबिन लगे हुए हैं उन्हीं में वो वेस्ट डालें, और पौधों की जो है वो हिफाजत करें। ये आपकी प्रॉपर्टी है और आपने इससे फ़ायदा उठाना है। नाजरीन, सूबाई कैबिनेट के बड़े मेंबर हैं ये सरदार सब्तैन खान, सूबाई वज़ीर हैं। मिनिस्टर साहब, बहुत अच्छा एक फ़ैसला आपका था जो मियाँ वाली की आवाम के लिए, फैमिलियों के लिए, बच्चों के लिए। तो इस पार्क को आपने देखा, खूबसूरत पार्क को, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह पता है आपको कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का भी ज़िला है, हमारा भी घर है, हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है मियाँ वाली। तो इसमें हमारे पास जो ग्रीन पंजाब फंड होता है और जो मियाँ वाली टू कुदरताबाद टूवर्ड्स खुशाब जो रोड, वहाँ से जो दरख्त कटे, उसमें हमने फिर ये किया कि उसको हमने एक सिस्टम के तहत ले आए कि कुछ हमने उसके बदले जो प्लांटेशन करनी थी हमने वो की, फिर कुछ हमने वो वाला फंड अलॉन्ग विद ग्रीन पंजाब इसको करके। और ये जगह इतनी उजड़ी हुई जगह होती थी कि यहाँ गंद होता था, बिल्कुल अजीब व गरीब हालात होते थे। तो वो हमने फिर कोशिश की कि यहाँ पे एक पार्क बनाए और सिटी पार्क का उसको नाम दिया जाए, और ये हमारे मियाँ वाली के लिए एक बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट और मियाँ वाली की आवाम के लिए एक तोहफा हो। मियाँ वाली देखें जी, जब से प्राइम मिनिस्टर आए, जहाँ पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान, पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं विद इमरान खान साहब, तो मियाँ वाली वाले लोगों की ज़्यादा हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं हमारी ओनरशिप है, हमारे हैं वो वज़ीर आज़म, हमारे वो भाई हैं, हमारे मियाँ वाली के बेटे हैं। ये मियाँ वाली के हमारे दोस्तों को मुबारक हो, और ये हमारी तरफ से। और एंड पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये महकमा जंगलात की तरफ से मियाँ वाली के दोस्तों के लिए एक छोटा सा तोहफा है। मिनिस्टर साहब, इसका मतलब है कि ये पार्क जो है सुबह जो नॉर्मली टाइम होता है इसका और रात गए तक 9 बजे तक ये खुला रहेगा, अब इसको बंद नहीं करेंगे? इंशाल्लाह अब इसको बंद नहीं करेंगे। दिस वुड बी ओपन फॉर पब्लिक
आए लोग एक्सरसाइज करें, फैमिलीज आएँ, बच्चों के लिए आएँ। मियाँ वाली की आवाम से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये एक बहुत साफ सुथरा, नीट, क्लीन और मच अवेटेड प्रोजेक्ट था जो हमने आवाम के हवाले करना था। तो अब ये उनकी अपनी चीज़ है, ना आप लोगों ने ना हमने कोई 24 घंटे या रखवाली तो कोई भी नहीं कर सकता। इसको अपना घर समझें और जिस तरह अपने घर की हिफाजत की जाती है, इस पार्क की भी जितनी हिफाजत की जाएगी, इसकी मेंटेनेंस को तवज्जो दी जाएगी, उतना ही ये लॉन्ग लास्टिंग होगा और ये आवाम के लिए एक तफरी मुहैया करता रहेगा। जी नाज़रीन, सिटी पार्क की आपने लोकेशन भी देखी, DFO साकिब अमान साहब की गुफ्तगू सुनी, और अच्छी बात ये थी कि मिनिस्टर सरदार सब्तैन खान उन्होंने भी गुफ्तगू की और इस पार्क के हवाले से तफसीलात बताईं और आवाम से भी अपील की कि इस खूबसूरत जगह को खूबसूरत रखने में अपना किरदार अदा करें। नाज़रीन, PP 86 मियाँ वाली से जो MPA हैं अमीनुल्लाह खान साहब, ये बड़ा सियासी खानवादा है, शहीद जनरल सनाउल्लाह खान के भाई हैं और काफ़ी हद तक इन्होंने इमरान खान वज़ीर आज़म के साथ मिलके काम किया। अमीनुल्लाह खान, आपका PP 86 हम अगर देखें 3 साल हो गए, आप लोगों के पास काफ़ी टाइम था, कितने तरक्याती काम हुए? खान साहब ने तो अब बहुत 8 मनसूबों का भी ऐलान कर दिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, खान साहब ने जिस तरह कल भी कहा कि जी मेरा अपना हल्का है, मेरा अपना शहर है, तो जिस तरीके से तवज्जो देनी चाहिए थी, मेरा ख्याल है उससे बढ़ के जो है ना खान साहब ने हमारे हल्के पे तवज्जो दी है। उसमें रोड्स हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, जिस सेक्टर में भी आप देखें इंशाल्लाह ताला उसमें काम हो रहा है और धड़ाधड़ हो रहा है। जी मसलन क्या हुआ, अगर हम उसको स्पेसिफिक देखना चाहें, नौजवानों को कर्जे हुए या फिर आपने हेल्थ पे काम किया या फिर वहाँ पे तरक्याती अगर मंसूबे किए तो वो क्या थे? उसमें सबसे बड़ा जो मंसूबा है वो ये है जो अभी जनवरी से इंशाल्लाह हेल्थ कार्ड होगा। वो ख़ास तौर पे जो हमारे गरीब लोग हैं, जो नादार हैं, जिनको सबसे ज़्यादा हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं, उनके लिए हेल्थ कार्ड शुरू कर रहे हैं। तो आप आने वाले वक्तों में देखेंगे कि ये हमारे इलाके के लिए नहीं बल्कि पूरे पंजाब के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ हो। मेरे हल्के में बनी अगवान है, जिस तरह आपने ज़िक्र किया, आप यकीन करें कि इस 2018 तक वहाँ पे लोग जो है ना जोड़ों से पानी पीते थे, गधों पे पानी लेकर ख़वातीन ने जाना, बहुत बड़ी बुरी हालत थी। लेकिन इमरान खान का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने पूरी तवज्जो दी और वो 28 करोड़ की स्कीम अभी मुकम्मल हो चुकी है। हमने उसका इफ्तिताह भी कर दिया है और वो लोगों को पानी मुहैया कर रही है। खटक बेल्ट में हम वाटर प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है, आखिरी मराहल में है। जब वो वाटर प्रोजेक्ट का ये मंसूबा क्लियर हो जाएगा तो हमारी 6 यूसीज़ हैं, उसको पानी जो है इसी प्रोजेक्ट से जाएगा। 2 यूसी हमारी रह जाएंगी, यो तभी सर और टोला बांगी खेल का, उसके लिए भी हम मंसूबा जो है वो भी इंशाल्लाह शुरू है, उसका भी इंशाल्लाह काम बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। जो खटक बेल्ट का पानी का मसला है वो अल्हम्दुलिल्लाह इसी गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट ने इंशाल्लाह हल कर दिया है। साथ में बनी अगवान है, वो भी खटक बेल्ट है हमारा, वहाँ पे हमने दरिया सिंध से वहाँ से पानी जा रहा है। बनी अगवान के लिए वो मंसूबा इंशाल्लाह आखिरी मराहल में है, उनका भी पानी इंशाल्लाह लग रहा है। शहर के जो हालात थे, 73 साल गुजर गए हैं, हमारा शहर जैसे आबाद हुआ था वैसे का वैसा ही रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब जब से आए हैं, जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, उनमें सबसे पैकेज जो आया सिटी पैकेज है। पहले वो 3 अरब रुपए का था, अब सुनने में आ रहा है कि इसको भी बढ़ा दिया गया है। शहर में हमारी ये मदर चाइल्ड एंड हॉस्पिटल जो बन रही है, ये शहर के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँ वाली, वो खान साहब का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। इस तरह से शहर में काफ़ी काम हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब जब 5 साल पूरे करेंगे तो मियाँ वाली की जो तकदीर है वो बदल जाएगी।